नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक आज एक गंभीर विषय के बारे में बताने जा रहा हूं और वो सबों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समस्या है जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो हर घर में पाया जाता है। पता नहीं चलता है, लेकिन कोई न कोई पीड़ित रहते हैं और अक्सर महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं 5 गुना ज़्यादा पीड़ित होती हैं और ये तब पता चलता है जब समस्या गंभीर होने लगती है और ब्लड टेस्ट और इमेजिंग के द्वारा ये मालूम होता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो जिस समस्या के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या आज हर घर में है और थायराइड के बारे में हमें पता नहीं है, आम लोगों को पता नहीं है। वो ग्रंथि क्या होती है, उसका काम क्या होता है, उससे जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं, उसका इलाज कैसे हो सकता है। आप इस पूरे वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करेंगे, पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरा फ़ायदा होगा। और यदि बीच में आप छोड़ देंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप इसको पूरा सुने और इसका लाभ उठाएंगे। आइए जानते हैं ये थायराइड क्या होता है और इससे जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को संचालित करता है, प्रभावित करता है। और ये हार्मोन्स यदि बहुत कम प्रोड्यूस होने लगें तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और हार्मोन्स यदि ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगें तो हमारा शरीर ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और कई समस्याएं सामने आती हैं। तो आइए हम बात करते हैं थायराइड के बारे में। ये थायराइड एक ऐसी हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि होती है जिसका आकार तितली के जैसा होता है, पंख फैलाए तितली के जैसा होता है और वो हमारे गर्दन के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर ट्रैकिया है, स्वर यंत्र है, उसके दोनों तरफ होता है। और ये T4, T3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और यदि ये हार्मोन्स T4, T3 ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगती है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब ये हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होने लगता है तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब आइए जानते हैं इन दोनों में समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म की क्रिया तेज़ हो जाती है, उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से बनने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हॉट ज़्यादा लगने लगता है, हॉट के प्रति इंटॉलरेंस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टायर्डनेस बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, रात में नींद नहीं आती है, नर्वसनेस की फीलिंग होती है, वेट तेज़ी से घटने लगता है। पता नहीं चलता है कि हम इतना खाते हैं फिर भी हमारा वेट कैसे इतना तेज़ी से घट रहा है। त्वचा तैलीय हो जाती है। महिलाओं में जो मासिक धर्म की जो शिकायत होती है वो बढ़ जाती है, अनियमित हो जाती है, आँख बाहर की ओर निकला हुआ प्रतीत होता है, दिमाग विचलित महसूस होता है और भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन समाप्त हो जाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को आती हैं और हम भ्रमित रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और उस समस्या का हम समाधान करने जाते हैं। हमें विचार करना होगा पूरे इन टोटलिटी कि हमें समस्या क्या है। अब हम चर्चा करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की, यानी वैसी स्थिति जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम करने लगता है और जब हार्मोन्स T4, T3 का प्रोडक्शन कम होने लगता है तो शरीर में स्थूलता आ जाती है, हार्ट रेट गिर जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस्य होता है, मासिक बहुत देरी से होता है, हैवी होता है, ठंड के प्रति संवेदनशीलता घट जाती है, दिमाग में एंजाइटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, भूलने की स्थिति बढ़ जाती है।
इसमें सबसे जो गंभीर परिस्थिति होती है वो हो जाता है कब्ज का। कब्ज ज़्यादा होने लगता है और उससे कई तरह की समस्याएं होने लगती है, बढ़ जाती हैं। त्वचा शुष्क हो जाती है, बाल पतला हो जाता है, बाल झड़ने लगता है बहुत तेज़ी से। इस प्रकार कई समस्याएं हाइपोथायराइडिज्म की होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि आप इन दोनों में से किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो उसका आसान उपचार क्या होगा। उसमें हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कुछ यौगिक आसन्स जो आपके इस थायराइड के प्रॉब्लम्स को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके बाद कुछ नेचर क्योर के उपाय भी मैं बताऊंगा जो इस समस्या से निजात पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और खान पान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यौगिक क्रियाओं के बारे में बताता हूँ, आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला आपको गर्दन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यानपूर्वक समय देकर करना पड़ेगा। तो वो पहला एक्सरसाइज है वो है सिर को पीछे और आगे की ओर झुकाना। वो मैं करके आपको दिखाता हूँ, उस ढंग से आप करेंगे। सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं और ऊपर छत की ओर देखें। कुछ देर रुकें और फिर वापस आएं और ये ठुड्डी गर्दन में सटे। इस प्रकार आप एक बार में कम से कम 20 रिपीटेशन ज़रूर करेंगे। थायराइड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया है और इसे आप दिन में 20 रिपीटेशन कम से कम 4 बार करेंगे। अब गर्दन के दूसरे एक्सरसाइज में बताता हूँ, वो है सिर को बाईं तरफ झुकाना। जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाएं, फिर सिर को दाहिनी तरफ झुकाना, फिर धीरे धीरे सिर को बाईं तरफ ले जाएं और फिर धीरे धीरे सिर को दाईं तरफ ले जाएं। और इस तरह आप इसे भी 20 बार करेंगे और दिन में 4 बार करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, गर्दन का एक्सरसाइज करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ये याद रखिए। अब एक और गर्दन का एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगा, वो आप देखें। सिर को धीरे धीरे बाएं तरफ ले जाएं, जहाँ तक ले जा सकते हैं। कुछ देर रुकें और फिर धीरे धीरे आप दाहिनी तरफ सिर को ले जाएं, जहाँ तक ले जा सकते हैं, और फिर कुछ देर रुकें, फिर वापस दूसरी तरफ ले जाएं। इस प्रकार इसे भी आप 20 बार करेंगे और दिन में 4 बार करेंगे। इतना आप करेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आसन है, वो है भुजंगासन। लेट करके आप पेट के बल लेट करके और सांस लेते हुए सिर को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए सिर को ज़मीन में सटाएंगे। और एक और आसन कर सकते हैं, वो पेट के बल लेट करके और सिर को इस तरह हाथों का सहारा दे करके आप लेटे रहेंगे। बहुत फ़ायदा होगा। बस इतना ही आप करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ और ये परीक्षित हैं, टेस्टेड हैं। कई ऐसे मरीजों को हमने ठीक किया है। आप भी ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। और इससे कुछ फायदा हुआ? सबसे बड़ी फायदा ये हुई कि हमारी मिसेज थायराइड प्रॉब्लम से एकदम ग्रस्त थी आज करीब 10 साल से। और वो थायराइड अब जो है वो, और डॉक्टर सभी डॉक्टरों ने कहा कि आप जिंदगी भर आपको टॉक्सिन खाना होगा। और हम जब से इसको सिखाए, हमको देख करके किया। आप अपनी वाइफ को बताया? हाँ, वाइफ को बताया। वो भी आपकी मिसेज भी करती है? जो करती हैं, अच्छा। आपको देख करके करते हैं और दवा खाना अब छोड़ दी है और एकदम स्वस्थ है। अच्छा, थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो गया। और थायराइड का प्रॉब्लम वो गर्दन का नेचर क्योर के कुछ उपाय भी बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। पहला,
कि आप पानी, सामान्य पानी में कपड़े को, सूती कपड़े को भिगोकर उसे निचोड़ करके और गले में चारों तरफ पट्टी की तरह लपेट लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक आप रखेंगे और इसे आप दिन में कम से कम 2 बार जरूर करेंगे। बहुत ही आसान है। आप तौलिया ले लें, गमछा ले लें, उसको 4 तह कर दें, इतना चौड़ा हो जाए और उसे सामान्य पानी में, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी, उसमें आप भिगो करके, निचोड़ करके और गर्दन के चारों तरफ लपेट देंगे। दूसरा उपाय है नेचर केयर का, वो है शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर से गंदगी को निकालना, क्योंकि थायराइड जो है वो शरीर का ही एक अंग है और यदि हमारा शरीर टॉक्सिन से भरा है, विजातीय पदार्थों से भरा है, शरीर में ठीक से पाचन नहीं हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे इस ग्लैंड्स पर भी पड़ता है, थायराइड ग्लैंड पर भी पड़ता है और इससे उसकी हार्मोन प्रोडक्शन की क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए शरीर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स करने में सबसे पहला स्थान आता है वो कब्ज को दूर करना। कब्ज पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखेंगे और उसमें जो उपाय बताए गए हैं उसको ज़रूर आप करेंगे। दोनों ही स्थिति में, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति हो, शरीर को डिटॉक्स करना ज़रूरी है और डिटॉक्स करने में कब्ज को, पेट को साफ रखना ज़रूरी है और उसमें एक एनिमा का प्रयोग हमने बताया है, वो आप करेंगे। उससे आपके आंतों की सफाई हो जाएगी, आपके शरीर से गंदगी निकलने की क्रिया तेज हो जाएगी और आपका थायराइड का प्रॉब्लम दूर होगा। तो वो आप हमारे कब्ज वाले वीडियो से भी देख सकते हैं, एनिमा किस तरह से लेना चाहिए। उसके बाद कब्ज दूर करने के लिए खान पान कैसा होना चाहिए, वैसे मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि आप फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका जितना खाना होता है उसका 40 to 50% फल और सब्जी का हिस्सा होना चाहिए, तो आपका शरीर डिटॉक्स तेज़ी से होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो डिटॉक्स करने में कब्ज को दूर करें। दूसरा, आप सांस, लंबा लंबा सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। जो हमने अपने सांस लेना भूल चुके हैं या सांस पर जो भी हमने वीडियो बनाया है उस पर आप देख सकते हैं, जहाँ भी हम तरीका बता देते हैं। धीरे धीरे सांस लें और एब्डोमिनल मतलब पेट को भरते हुए सांस लें, पेट को फुलाते हुए सांस लें। जैसे ये पोर्शन नहीं उठना चाहिए, फूलना चाहिए पेट, और फिर धीरे धीरे आप एक्सहेल करें, श्वास को निकालें धीरे धीरे। और ध्यान रखें कि जितनी देर आपने सांस खींचा है उससे 1.5 समय ज़्यादा आप सांस निकालने में लगाएं। मतलब 1 2 3 4 5 6 यदि आप गिन करके सांस लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में आप सांस निकालें, ताकि आपके फेफड़े से पूरा सांस निकल जाए। इससे क्या होगा कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। तीसरा उपाय डिटॉक्स होने का वो है, हम एक बाल्टी में गर्म पानी ले लें, उसमें अपना पैर डुबा दें और चादर से ढक दें। वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, हमारे शरीर से पसीना के द्वारा वो टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालता है। तो इन डिटॉक्स करने वाले उपायों को भी आप ज़रूर करें। और एक बात और है कि भोजन को आप चबाकर ज़रूर करेंगे, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और अपने भोजन में पानी फल सिंघाड़ा को शामिल करें, अपने भोजन में मखाना को शामिल करें। सिंघाड़ा तो हमने बता ही दिया, कमलगट्टा को शामिल करें और पानी में होने वाले जो भी फल हों, सब्जियां हों, उसको ज़रूर शामिल करें। और साथ ही खाने में बहुत ही मज़ेदार चटनी जो धनिया की बनती है उसको ज़रूर शामिल करें। धनिया भी
थायराइड के प्रॉब्लम के समाधान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसको आप अपने भोजन का एक हिस्सा बना लें। इस प्रकार आप अपने भोजन में सुधार करेंगे तो आपकी जो थायराइड की समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और करके तो देखें, हमने तो देखा है इन उपायों से हमारे कई मरीज़ थायराइड की समस्याओं से, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, वो निरोग हुए हैं और आप भी निरोग होंगे। और मेरी तो आपसे विनती है कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हर घर में ये समस्या है और महिलाओं को तो ज़्यादा समस्या है। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। और यदि कोई समस्या हो या आपको लगता है कि किसी और विषय पर वीडियो बनाएं या कोई फ़ायदा हुआ हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उस हिसाब से आगे भी आपको मार्गदर्शन दे पाएंगे, मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।